जी बेसिकली बनी कैसे है, ठीक है। उन्होंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है, अगर प्लेयर 1 एफ़ खेलता है और प्लेयर 2 एम खेलता है फर्स्ट स्टेज में, तब दोनों एल और एल खेलेंगे, अदरवाइज़ जी जी खेलेंगे, ठीक है। अब हमें चाहिए कि हम चाहते हैं कि एफ़ एम और एल एल जो है वो हमारा अल्टीमेटली यही खेला जाए, ठीक है। उसके लिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि इनसे कोई भी प्लेयर डेविएट ना करे, राइट। अब एल एल से तो डेविएशन का कोई चांस नहीं है, क्योंकि एल एल क्या है, नैश है, तो उसमें से तो आप डेविएट नहीं करोगे। नैश से तो यू नेवर डेविएट ना, यूनिलैटरल डेविएशन नहीं होता नैश से। हमें हमेशा यूनिलैटरल डेविएशन से ही कंसर्न है। ये तो हम ऑप्शन ही नहीं रख रहे हैं ना कि दोनों लोग मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे कि अच्छा वो वाला नैश ख़राब है, ये वाला नैश अच्छा है, चलो दोनों मिलके यहाँ पर चलते हैं। वो सब कोई सीन नहीं है। तो हमेशा डेविएशन का जब भी वो सोच रहा है तो वो यही सोच रहा है कि हम अकेले एज अ पर्सन, दूसरा वाला यहाँ पे खड़ा है, तो क्या गिवन दैट ही इज़ डूइंग दिस, क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए कहीं और, वो पूरा सीन है, ठीक है। तो इधर तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे जो है ये नैश है। अगर दूसरे वाला जी करता है तो आपको भी जी करना है, दूसरे वाला एल करता है तो आपको भी एल करता है, तो इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। एफ़ और एम ये नैश नहीं है, हमें पता है नैश है एफ़ एफ़। तो क्या गारंटी है कि प्लेयर 1 और प्लेयर 2 डेविएट नहीं करना चाहेंगे, इससे चेक कर लेते हैं, ठीक है। प्लेयर 1 खेल रहा है एफ़, प्लेयर 2 खेल रहा है एम फर्स्ट स्टेज में। चलो अब ट्री पे चलते हैं, तो देखते हैं कि प्लेयर 1 एफ़ खेल रहा है, प्लेयर 2 एम खेल रहा है, और फिर दोनों एल एल खेलते हैं, तो ये उनके आउटकम्स बनेंगे 5, ठीक है। अगर प्लेयर 1 सोचे कि मैं डेविएट कर जाता हूँ, वो चला गया एम पे, ठीक है। प्लेयर 2 जो है वो एम पे ही खड़ा है, उसको एम खेलने को कहा गया था, वो एम ही खेल रहा है, लेकिन प्लेयर 1 डेविएट कर गया, ठीक है। अब जब प्लेयर 2 को बाद में पता चला कि प्लेयर 1 ने एम किया है, एफ़ नहीं किया, तो क्या हुआ, फिर लड़ाई हो गई और फिर वो जी जी पे आ गए। एल एल वाला जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो टूट गया। फिर अल्टीमेटली आउटकम्स बने 4 - 3 डेल्टा और 4 - 3 डेल्टा। अब जाहिर सी बात है प्लेयर 1 ऐसा क्यों करना चाहेगा। प्लेयर 1 को अगर वो स्ट्रैटेजी फॉलो करता है तो 5 मिलते हैं, अगर वो डेविएट करता है तो 4 - 3 डेल्टा मिलता है। अब डेल्टा की 0 से 1 की किसी भी वैल्यू में 4 - 3 डेल्टा तो 5 से बड़ा हो नहीं सकता, ये तुम वैल्यूज़ पुट कर करके भी देख सकते हो। तो इसका मतलब है प्लेयर 1 कभी भी डेविएट नहीं करेगा। लेकिन प्लेयर 2 के लिए इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि प्लेयर 2 को अगर वो एम करता है तो उसको मिलता है -1, और अगर वो एम की जगह कर लेता है एफ़, यानी कि प्लेयर 1 एफ़ पे ही खड़ा है, बट आपने चूज़ किया कि एम नहीं, एफ़ चूज़ करता हूँ मैं, और फिर लड़ाई तो होनी है, जी जी पे आ जाओगे आप, है ना। तो जी जी पे आकर फिर प्लेयर 2 को मिलेगा 1 - 3 डेल्टा, और अगर वो स्ट्रैटेजी फॉलो करता है तो उसको मिलता है -1। अब 1 - 3 डेल्टा से क्लियर कट वे में तो -1 बड़ा नहीं है, कुछ स्पेसिफिक डेल्टा की वैल्यू के लिए ही बड़ा होगा, बट उतना ऑब्वियस नहीं है जितना प्लेयर 1 के लिए तो पक्का ही था कि हाँ मैं तो कभी नहीं डेविएट करूँगा, डेल्टा की कोई भी वैल्यू ला दो। बट 2 के लिए उतना आसान नहीं है ना, क्योंकि 2 का दिक्कत क्या है, 2 अगर डेविएट करता है तो उसको फर्स्ट पीरियड में 1 मिल रहा है, सेकेंड पीरियड में भले ही उसको 3 डेल्टा का नुकसान हो रहा है, ठीक है। अगर वो डेविएट नहीं करता तो उसको -1 मिल रहा है, ठीक है। तो अगर वो डेविएट करने का सोचता है तो उसको करंट पीरियड में 2 का फ़ायदा है। 2 का फ़ायदा कैसे, -1 और 1 का गैप 2 हो गया ना, तो उसको 2 यूनिट का फ़ायदा है। भले ही उसको 3 डेल्टा जितने का लॉस है, बट 2 यूनिट का उसको फ़ायदा है अगर वो डेविएट करने को तैयार हो जाता है। मतलब फर्स्ट पीरियड में उसको 2 जितना फ़ायदा होगा, अगर वो डेविएट कर जाता है तो सेकेंड पीरियड में लॉस भी होगा। सी, अगर फर्स्ट पीरियड में क्लियर कट उसको फ़ायदा ही होता और सेकेंड पीरियड में भी कोई नुकसान नहीं होता, तब तो वो पक्का डेविएट कर ही जाता ना। बट वही ट्रेड ऑफ्स है कि अगर आप डेविएट नहीं करते हो तो आपको मिल रहा है -1, अगर आप डेविएट कर जाते हो तो आपको मिल रहा है 1 - 3 डेल्टा।
डेविएट कर जाने से आपको फर्स्ट पीरियड में 2 जितना बेनिफिट है, लेकिन एट द सेम टाइम सेकेंड पीरियड में 3 डेल्टा जितना लॉस भी है। तो अगर उसको डेविएट नहीं करना, तो डेविएट ना करने के लिए क्या होगा कि इस -1 को 1 - 3 डेल्टा से ग्रेटर या इक्वल होना पड़ेगा। वही यहाँ पर लिखा है, ये देखो, -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 - 3 डेल्टा, जिसका मतलब आता है कि डेल्टा जो है अगर 2/3 से बड़ा होगा तभी प्लेयर 2 इस स्ट्रैटेजी को स्टिक करेगा, वरना वो स्टिक नहीं करेगा। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला, जब हमने पहला केस देखा था जिसमें दोनों चुप रह रहे हैं, एम दोनों फॉलो कर रहे हैं, फिर एल फॉलो कर रहे हैं, उसमें डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 आई थी। यहाँ पे 2/3 से भी ज़्यादा चाहिए हमें डेल्टा, तभी ये वर्क करेगा। ठीक है, ये क्यों ऐसा रिज़ल्ट हमारा निकला है? ऐसा रिज़ल्ट इसलिए निकला है क्योंकि अगर हम एक सेकंड